जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीएसआई एग्जाम 2016 में 4 सितंबर 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, एमपी जीके और साइंस के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग एमपीएसआई एग्जाम और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी यदि आप दिया गया कूपन कोड दबंग50 का यूज करते हैं। तो परीक्षा ऐप पर तुरंत जाएं और यह टेस्ट सीरीज लगाएं, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको जो फ्लैट टेस्ट दिए गए हैं वह बिल्कुल सिलेबस के आधार पर है, जो अभी आधुनिक लेवल चल रहा है, जो वर्तमान में लेवल चल रहा है। जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में आपने देखा होगा काफी ही टफ लेवल था, इसी पैटर्न पर यह टेस्ट पेपर बनाए गए हैं और इस टेस्ट पेपर का फुल एनालिसिस भी किया जाता है, जिसमें आपको एमपी के हजारों टॉपर्स के बीच अपनी रैंक देखने को मिलती है। तो आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाएं और इस टेस्ट सीरीज को लगाएं और इस कूपन कोड का भी जरूर उपयोग करें, जिससे कि आप लोगों को डिस्काउंट मिल सके और आपका वर्दी पहनने का सपना साकार हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश को किस वर्ष में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिला था? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार दिया गया था। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में पचमढ़ी को जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर कुछ नाम आपको दिए गए हैं और इन सभी से संबंधित ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि कौन सा नाम या कौन सा मंदिर किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1। यहां पर इसका राइट आंसर है केरल राज्य जो है, या पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? केरल राज्य में है। और संकटमोचन हनुमान मंदिर जो है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके बाद तिरुपति मंदिर जो है यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। और पंजाब में मंदिर है दुर्गियाना मंदिर। तो ये चारों ही आपको याद होना चाहिए, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बड़ी बड़ी पानी की टंकियों को साफ करने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सभी कोयलों में उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है वह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, एंथ्रासाइट जो होता है यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयले में 85% कार्बन होता है, 85% से भी अधिक होता है, इसलिए इसे बेस्ट कोयला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, बीएसएनएल मोबाइल पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है बीएसएनएल मोबाइल पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सेल 1 के नाम से। बीएसएनएल मोबाइल्स को पहले सेल 1 के नाम से जाना जाता था। बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, लेन जिसका पूर्ण रूप है एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि एक सीमित क्षेत्र के भीतर कंप्यूटर परस्पर जोड़ता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है लेन का विस्तारित रूप क्या होता है। पूछा गया है लेन का विस्तारित रूप क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लेन का विस्तारित रूप। और लेन जो होता है अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क जो है यह एक सीमित क्षेत्र के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, अक्सर वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोदावरी नदी को।
अक्सर वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहलाने वाली नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में कहां पाई जाती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में कहां पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 सुंदरबन में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता भी सुंदरबन में ही पाई जाती है। सुंदरबन जो है यह गंगा नदी के डेल्टा पर निर्मित है। यह गंगा नदी के जो डेल्टा है इसे ही सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आपसे, कौन सा भारतीय राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 त्रिपुरा। त्रिपुरा भारतीय राज्य है जो कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब कुमार देव जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं और गवर्नर हैं रमेश बैस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आवरण है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आवरण है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश राज्य में अधिकतम वन आवरण है। और मध्य प्रदेश राज्य के वनों में पाया जाने वाला जो सर्वाधिक मात्रा में जो वन वृक्ष पाया जाता है वह है सागौन वृक्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर की सीमा पर है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर की सीमा पर है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 पंजाब राज्य। पंजाब राज्य जो है यह जम्मू और कश्मीर की सीमा पर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, सीएम है भगवंत मान और इनका संबंध आप पार्टी से, आम आदमी पार्टी से यह हाल ही में नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आपसे, यूनानियों ने किस फसल को सिंधोन के रूप में उल्लेखित किया और शब्द सिंध से व्युत्पन्न यह फसल कौन सी है? देखिए यूनानी जो है इंडो ग्रीक जिन्हें भी हम कहते हैं, यह हिंद यूनानियों ने कपास को सिंधोन के नाम से जानते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कपास को सिंधोन के नाम से जानते थे। और यह सिंधोन शब्द जो है इन्होंने सिंध नदी जो है हमारी थी सिंधु नदी, सिंध शब्द से इसे व्युत्पन्न किया था। और कपास जो है यह नकदी फसल का उदाहरण होती है। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात राज्य का है, सेकेंड स्थान महाराष्ट्र राज्य का है और मध्य प्रदेश राज्य आता है तीसरे स्थान पर। तो तीनों ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोग एमपीजीके के बेस्ट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जो 1250 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसी पीडीएफ से 2022 कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी एमपीजीके क्वेश्चन पूछे गए थे सभी इसी से पूछे गए थे। और आपको पता है एमपीजीके 2022 कितना टफ था, तो आपका बेस्ट एमपीजीके प्रिपरेशन के लिए यह पीडीएफ काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोगों को एमपीजीके के बेस्ट वीडियोस देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016 और 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो इन दोनों एग्जाम एमपीएसआई एग्जाम 2016 और 2017 के मैथ्स की पीडीएफ, रीजनिंग की पीडीएफ, जीके जीएस और एमपीजीके और साइंस की पीडीएफ, यह सभी पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर इन्हें अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया है, कौन सा शहर ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 नागपुर शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। और स्वतंत्रता से पूर्व नागपुर जो है यह मध्य भारत की राजधानी थी, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, क्षेत्रफल के संदर्भ में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है लेक सुपीरियर। सुपीरियर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह उत्तर अमेरिका में स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है निम्न में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 न्यू गिनिया। दिए गए द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है न्यू गिनिया। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है तो वह है ग्रीनलैंड।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 विश्व कप में निम्न में से कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड और वेल्स। यह आयोजित किया जा चुका है वर्ष 2019 में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था और इसे जीता किसने था? तो यह आप सभी को पता है, क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यह इंग्लैंड का प्रथम खिताब था, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, तो यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2016 किसने जीता था? तो देखिए 2016 का तो अब आपको याद नहीं रखना है, अब आपको याद रखना है, वैसे इसका आंसर था वेस्ट इंडीज, लेकिन अब आपको याद रखना है वर्तमान 2019 की बात की जाए तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019 का खिताब भारत ने जीता। यह खिताब भारत का 5वां खिताब था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद में। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद में 4 मीनार भी स्थित है जो अक्सर पूछा जाती है। हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बास्केटबॉल मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक कोर्ट में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 5। बास्केटबॉल मैच में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बास्केटबॉल का जो मैदान होता है उसे कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कौन आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यह 2017 का करंट अफेयर था, तो इसे आपको याद नहीं रखना है। तब के हिसाब से इसका आंसर अनिल कुंबले था, परंतु अगर वर्तमान 2022 की बात की जाए तो वर्तमान 2022 में आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेट वार्कले और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहां है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क की बात की जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो रेलवे लाइन बिछाई गई है यह कहाँ बिछाई गई है? तो यह भारत में बिछाई गई है। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है और भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है चाइना। चाइना जो है यह विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे, हाल ही में शुरू हुई ई सक्षम प्रोजेक्ट PMIS का पूरा नाम क्या है? तो यह 2017 का करंट अफेयर था, तो इसे आप याद नहीं रख सके और अगर आप चाहें तो PMIS का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु राज्य में। मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और चेन्नई में ही मेरीना बीच स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता सिद्धांत की खोज करते समय कौन से वैज्ञानिक भूमध्य सागर के नीले रंग से प्रेरित हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1 CB रमन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चली थी। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसने प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, अल्लाह इकबाल या मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, जीवराव मेहता गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारतीय ध्वज के उपस्थित तिलियों की संख्या कितनी है चक्र में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 24। भारतीय ध्वज के चक्र में जितनी तिलियां हैं तो वह कितनी है? 24 है। इन तिलियों का रंग क्या है यह भी पूछा जा सकता है। तो इनका रंग है नीला और राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगे का जो डिजाइन है वह पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसे भी आपको याद रखना है, अक्सर यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च पद है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एयर मार्शल जो होता है या भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च पद होता है। वर्तमान एयर मार्शल हैं BR चौधरी, जिनका पूरा नाम है विवेक कुमार चौधरी और यह वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष भी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जोबट हटनी नदी में एक सिंचाई नहर है, यह किस नदी में दाहिने किनारे पर स्थित सहायक नदी है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पूछा गया है जोबट और हटनी यह नदियां किसकी सहायक नदी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा की सहायक नदियां हैं। जोबट और हटनी नर्मदा की सहायक नदियां हैं और यह नर्मदा नदी में दाहिने ओर से मिलती हैं। यह दोनों नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य से बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तथा गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, जातीय संसद खालिस्तान का सर्वोच्च विधायी निकाय है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो जातीय संसद है यह किस देश की संसद है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश की संसद का जो नाम है वह जातीय संसद है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष किस राजवंश की कला का नमूना है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो सारनाथ का चिन्ह है, स्तंभ है, यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने सारनाथ का जो स्तंभ है जिसमें 4 सिंह के मुख हैं इसका निर्माण कराया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। यह भारत का राजकीय चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, आर्य समाज किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की गई थी। कहां की गई थी? मुंबई में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यूरोप महाद्वीप में। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई और यह 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो इसकी स्टार्टिंग डेट भी आप याद रखें। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 28 जुलाई 1914 को और 11 नवंबर 1918 तक यह युद्ध चला था और यह युद्ध यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37, जावेद अख्तर को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला था? पूछा गया है जावेद अख्तर को
पहला फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 जंजीर फिल्म के लिए। तो यह 2016 का करंट अफेयर है, इसलिए पूछा गया था। वैसे आप इसे याद रख सकते हैं। जावेद अख्तर को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जंजीर फिल्म के लिए मिला था और जंजीर फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं वह अमिताभ बच्चन थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 अहमदाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा डाक जालक्रम है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है विश्व में सबसे बड़ा जो डाकघर का जालक्रम है वह किस देश में है? तो राइट आंसर होगा हमारा देश भारत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है आपसे 2015 में। तो यह 2015 की थी, इसलिए इसे आपको याद नहीं रखना है। 2015 का करंट अफेयर आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वस्तुतः किस ताल वाद्य के नाम का अर्थ मिट्टी का बना है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से किसका अर्थ मिट्टी का बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 मृदंगम। मृदंग अर्थात मृदंगम का जो एक ताल वाद्य यंत्र है इसका अर्थ होता है मिट्टी का बना। मृदंग दक्षिण भारत का एक ताल वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई का नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो यह 2017 का करंट अफेयर था, इसे हम छोड़ते हैं। 2016 का था और हम याद करते हैं वर्ष 2022 का। तो वर्ष 2022 में सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। इसे आपको याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष सीबीएसई के 2022 में हैं विनीत जोशी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान 2022 की बात की जाए तो वर्तमान 2022 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। याद रखेंगे, भारत के वर्तमान 2022 में मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यूनिसेफ का मूल अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यह यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, इसे आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और यूनिसेफ की अगर बात की जाए तो यूनिसेफ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं टोरे हेट्रेम। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो यह कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1946 में 11 दिसंबर को हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसका जो मुख्य कार्य है वह है बच्चों के लिए होता है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था यूनिसेफ का, तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 1 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स विषाणु संक्रमण द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। एड्स रोग जो है यह HIV वायरस संक्रमण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है और तानसेन का जन्म भी ग्वालियर में हुआ था। प्रत्येक वर्ष ग्वालियर में इनके मकबरे पर तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह सारे के सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे जो कि मैंने आपको तानसेन से रिलेटेड बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक संकरी घाटी में सिकुड़ जाती है, इसे निम्न जिले में देखा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है नर्मदा एक संकरी घाटी में बहती है, यह किस जिले में देखा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 जबलपुर जिले में। जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी
एक सकरी घाटी में बहती है और यहाँ पर नर्मदा की सबसे गहरी घाटी है जिसे बंदर कुदनी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है भेड़ा घाट में नर्मदा की सबसे गहरी नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा बंदर कुदनी के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया था और आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। बंदर कुदनी नाम याद रखने, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपसे पूछा गया 4 ऑप्शन देकर महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी के किनारे। महेश्वर से नर्मदा नदी बहती है, या आप कह सकते हैं महेश्वर शहर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। महेश्वर को होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश में सबसे उच्च शिखर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धूपगढ़ शिखर या धूपगढ़ पीक जो है यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और धूपगढ़ जो है यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही यह मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है, ऊंचाई है 1350 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यह पचमढ़ी में स्थित है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 मंसूर अली खां भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब थे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एमपी जीके या एमपी गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना जरूरी है। साथ ही बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।